कुछ काम भाग्य से होता है और कुछ काम कठिन परिश्रम के बाद सौभाग्य से होता है। आज मैं उस काम की बात करने वाला हूं जो मेहनत और सौभाग्य दोनों के बाद होता है। हमारे दाहिने साइड में बैठे हैं 2023 मैट्रिक बोर्ड में 12वां पोजीशन, 94.4% मार्क्स प्राप्त करने वाले नितेश, और हमारे बाएं साइड में बैठे हैं 2020 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर 93.2% मार्क्स यानी 466 मार्क्स प्राप्त करने वाले कृष्णा। और दोनों भाई हैं और इनका गाइड इन पर बहुत रहा है। बहुत लोगों का सपना होता है, जो 9th 10th को पढ़ाते हैं, उनका सपना होता है कि उनके पास बोर्ड से कॉल आए इंटरव्यू के लिए, और बहुत लोगों का सपना ये अधूरा रह जाता है पूरे जीवन काल के बाद भी। और सौभाग्यवश हम लोग का ये सपना 2020 में भी पूरा हुआ था, 2023 में भी पूरा हुआ था। एक छोटे करियर में हम लोग के पास 2 बार बोर्ड से इंटरव्यू के लिए कॉल आया, 2020 में भी, 2023 में भी। आज हम ये जानने वाले हैं कि जब इन लोगों का इंटरव्यू हुआ था बोर्ड से, तो उस समय इन लोगों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, बोर्ड ने इन लोगों का टेस्ट किस प्रकार से लिया था, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 2020 में कैसे क्या क्या हुआ था, कृष्णा बताएंगे। 2020 में मैंने 10th बोर्ड की एग्जाम दिया था। उसमें जब इंटरव्यू के लिए कॉल आया था घर पे, उस समय मेरे पास कोई एंड्रॉयड फोन नहीं था, भैया के पास था। तो भैया के पास कॉल को जो है ट्रांसफर किया गया था, और सौभाग्य से मैं भैया के पास ही आ रहा था और मुझे पता नहीं था कि मेरे घर पे कॉल आ चुका है। इनके घर पर कॉल गया था और ये आधे रास्ते में थे, और इनके पिताजी ने मेरे पास फोन किया। उन्होंने मेरा नंबर दिया कि आप बोर्ड को, उन्होंने मेरा नंबर दिया कि आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, क्योंकि उनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं था और ये भी घर पर नहीं थे और इनके पास मोबाइल नहीं था, ये घर पर नहीं थे, आधे रास्ते में थे। और यहाँ पर आए तो पता चला इनको कि बोर्ड से कॉल आया है। तो जब मैं यहाँ पे आया भैया के घर पे, तो मंजीत भैया थे, वो भी हमारे शिक्षक रह चुके हैं, सोशल साइंस के टीचर थे, हम लोग पढ़ाए थे। तो मंजीत भैया हमको बताया कि हाँ फोन आया था बोर्ड के पास से। मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं काफ़ी निराश हो गया था उस समय कि अभी तक कॉल नहीं आया है तो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। तो खैर बाद में जो है पूरा क्लियर हो गया कि बोर्ड के पास से कॉल आया है कि कुछ देर बाद जो है इंटरव्यू होना है। तो 15-20 मिनट बाद जो है, उस समय कोरोना था, कोरोना का काल था, तो 15-20 मिनट बाद जो है ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। साइंस में जो है कुछ चीज़ें पूछी गई, जैसे कि आपके एग्जाम में जो पूछी गई थी, जैसे कि ओम का नियम हो गया, छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, नहीं, तो ये सब सवाल पूछे गए थे। सोशल साइंस में भी वैसे ही नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं कि पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम से क्या बनता है, बाढ़ आता है तो लोगों को क्या परेशानी। ऑनलाइन इनका राइटिंग चेक हुआ था और वीडियो कॉल के माध्यम से आपका राइटिंग चेक हुआ था, हिंदी का और इंग्लिश का, दोनों का जी। इनका तो खैर वीडियो कॉल पे हुआ था, कोरोना काल था उस समय इसलिए। लेकिन इनका जब हुआ 2023 में, तो उस समय कोरोना काल नहीं था। प्रॉपर बोर्ड बुलाई कॉल करके और तब इंटरव्यू लिया गया, और वो काफी लंबा प्रोसेस था। इनके इंटरव्यू का प्रोसेस काफी लंबा था। आपका इंटरव्यू बोर्ड ने किस प्रकार से लिया था, आप बताइए। मेरा नाम नितेश कुमार है। मैं वहाँ पे गया तो एक रूम में बैठा दिया गया था, और वहाँ से सभी बच्चों को एक एक करके इंटरव्यू के लिए ले जाया जा रहा था। और मेरा भाई जब आया तो मैं भी गया, और मेरे सामने एक कैमरा लगा था, वहाँ पे कुर्सी पर बैठकर अपना परिचय देना था। और उसके बाद एक रूम था, उसमें रूम में एक टेबल पर 10-12 शिक्षक बैठे हुए थे एक विषय पे, और वहाँ पर जाकर के अपना इंटरव्यू देना था। वहाँ पे मतलब अपना सबसे पहले मतलब एक एक विषय के एक्सपर्ट बैठे हुए थे, और वहाँ पे उस विषय से संबंधित सवाल पूछ रहे थे, जो कि सिलेबस से ही होता है। और कुछ ये भी बताइए कि सवाल कौन कौन थे। ज्ञान विषय में सबसे पहले पूछा गया था कि प्रतिरोध की उत्पत्ति कैसे होती है, और वैसे ही उसके बाद ओम के नियम ऐसे ही पूछा गया था। और
साइंस में यह इतना ही पूछा गया था, और संस्कृत में पूछा गया था कि एक श्लोक सुनाइए, उसका अर्थ बता दीजिए, और समाज से उदाहरण पूछा गया था। और उसके बाद सोशल साइंस में पूछा गया था, कुछ लोकतंत्र सवाल पूछे गए थे और इतिहास से पूछे गए थे। और उसके बाद मैथ से रैखिक समीकरण लिखने का पूछा गया था और कुछ फॉर्मूले पूछे गए थे। और हिंदी में कुछ कवि के नाम पूछे गए थे, बस इतना ही। और राइटिंग चेक किया गया था कि वही है कि नहीं। क्वेश्चन इस टाइप का नहीं ना था कि जो सिलेबस से बाहर का था, ऐसा तो कुछ नहीं था। क्वेश्चन सिलेबस से बाहर के नहीं पूछे जाते हैं, सिलेबस का ही पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। राइटिंग वगैरह भी आपका चेक किया गया था। खाने पीने का कुछ व्यवस्था किया था वो? हाँ, खाने पीने का एक नाश्ता का डिब्बा मिला था। हम लोगों के समय एक नाश्ता का डिब्बा मिला, लेकिन पहले समाप्त हो गया था इसलिए। अब कोरोना काल की वजह से इनको नाश्ता का डिब्बा नहीं मिला बोर्ड से। अब तो ये बोर्ड के द्वारा तो इनको अब डेली खाना खिलाया जा रहा है। अब इनका जो है चयन फ्री कोचिंग सेंटर में हुआ है, IIT की तैयारी कर रहे हैं, और बोर्ड ही इनका खाना पीना सब जिम्मेवारी उठाई है। तो मेहनत कीजिए, और मेहनत करने वाले के लिए रास्ते खुल जाते हैं। रास्ते उसी के लिए नहीं खुले हैं जो मेहनत से भागता है, जो मेहनत को अपनाता है, उसके लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते, उसके रास्ते सब खुले होते हैं। आप दोनों को बेहतर भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।